Hello dear students, but as you all know this is Saturday and our revision day, so we'll revise the work which we have done from Monday to Friday, that is chapter number 13, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. In this chapter we are going to read about Mahatma Gandhi and the nationalist movement run by him and what was the effect of his nationalist movement on the society. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम नेशनलिज्म की हिस्ट्री को देखें तो किसी सिंगल इंडिविजुअल को ही उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द nation. For example, we associate Garibaldi with the making of Italy, George Washington with the American War of Independence, Ho Chi Minh with the struggle of free Vietnam from colonial rule. In the same manner, Mahatma Gandhi has been regarded as the father of the इंडियन नेशन। ओके, इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी जी की सभी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करने वाले हैं। उनके एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1915 से 1940 तक। 1915 में जब वो इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, वहाँ से लेकर 1948 जनवरी 1948 में जब उनकी डेथ हुई थी, उनको शूट आउट कर दिया गया था। सो वहाँ तक के टाइम पीरियड को हम रीड आउट करने वाले हैं, किस तरह से उन्होंने जो है डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को इंट्रैक्शन किया, किस तरह से सोसाइटी को रन किया, कौन कौन से पॉपुलर स्ट्रगल्स मूवमेंट उनके द्वारा चलाए गए थे, वो सारी चीज़ें हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ मीन्स अ लीडर, दैट लीडर वर्ड इज यूज्ड हियर फॉर महात्मा गांधी। मीन्स फर्स्ट टाइम पर महात्मा गांधी ने अपने आप को कहाँ पर अनाउंस किया था। एक्चुअली जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी अपने होम वापस आ गए थे, साउथ अफ्रीका से वह वापस आए थे। उन्होंने 2 डिकेड्स यानी कि 20 ईयर्स तक का टाइम जो है वो अब्रॉड में स्पेंड किया था और मेनली टाइम उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही स्पेंड किया था। ओके, यहाँ पर वो एक लॉयर की तरह वर्क करते रहे, लेकिन बाद में यहाँ पर रहने वाले जो भी इंडियंस थे उनके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाए और यहीं से उनके महात्मा, द मेकिंग ऑफ महात्मा, एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन चंद्रन देव सेनन ने उनके लिए रिमार्क किया है कि साउथ अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा बना दिया था। ओके, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर नॉन वायलेंट के टेक्निक्स को यूज़ करके बहुत सारे प्रोटेस्ट चलाए। यहाँ पर रहने वाले जो हाई क्लास के लोग थे उन्हें बताया कि किस तरह से हमें विमेन और लो क्लास के लोगों के इस तरह डिस्क्रिमिनेटेड वाला ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ओके, 1915 में वो इंडिया गए थे। 1915 का ये जो इंडिया था वो 1893 में वो इंडिया से बाहर गए थे अब्रॉड अपनी स्टडी के लिए। 1893 के इंडिया से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जो पॉलिटिकल सेंस थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। हालांकि अभी भी कॉलोनियल रूल था, लेकिन पॉलिटिकल सेंस चेंज हो चुकी थी, क्योंकि अब बहुत सारे लीडर्स ने पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। जैसे कि उनमें से कुछ फेमस थे, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब। हालांकि ये तीनों के तीनों लीडर्स जो है अलग अलग प्रोविंसेस से थे, अलग अलग एरियाज से थे, लेकिन कोलेक्टिवली इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था और इंडियन पॉलिटिकल्स ने इन्हें कलेक्ट कर भी दिया था, अकेला कर इकट्ठा कर भी दिया था। ओके, ये लोग क्या करते थे, स्ट्रगल्स को चलाते थे, स्ट्रगल्स करते थे अपने इंडिया को फ्री करने के लिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ। महात्मा गांधी, कुछ दूसरी पार्टीज़ भी थी जो मॉडरेट वे से अपने स्ट्रगल करती थी और महात्मा गांधी जी ने उन्हीं पार्टी को ज्वाइन किया था। उस पार्टी के अंदर थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि गांधी जी की तरह ही एक लॉयर थे और गुजरात से थे, जो कि लंदन ही पढ़कर आए थे, अपनी लॉयर की स्टडी को लंदन ही करके आए थे। ओके, सो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके मेंटोर बने और गोपाल कृष्ण गोखले जी की एडवाइस पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एडवाइस दिया कि गांधी जी को एटलीस्ट 1 ईयर जो है ब्रिटिश इंडिया में स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो जान सके कि यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह से अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से उन्होंने अपना पूरा 1 ईयर जो है, पूरा 1 ईयर इंडिया में ट्रेवलिंग करने में स्पेंड कर दिया था। 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसकी ओपनिंग हुई। इसके इनॉग्रेशन के टाइम पर गांधी जी को भी इनवाइट किया गया था। गांधी जी को इनवाइट यहाँ पर इंडिया में उनके वर्क के लिए नहीं किया गया था, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक गांधी जी ने इंडिया में अपना कोई वर्क स्टार्ट नहीं किया था। जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के लिए उन्होंने जो वर्क किया था उसी के बेसिस पर गांधी जी को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। अब जब गांधी जी को यहाँ पर इन्वाइट किया गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और दूसरे जो एलाइट ग्रुप के लोग हैं उन्हीं को इन्विटेशन दिया गया है। यहाँ पर पीजेंट्स और वर्कर्स की एब्सेंस है। अब जब गांधी जी की टर्न आई स्पीच देने की, तो गांधी जी ने इसी चीज़ पर
फोकस किया कि क्यों यहाँ पर पीजेंट्स और वर्कर्स की एब्सेंस है, क्यों उन लोगों को यहाँ पर जो है नहीं बुलाया गया है, क्यों वो लोग इनवाइटेज में नहीं हैं। हालांकि वो हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा एरिया मास है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन वर्कर्स और पीजेंट्स की ही है। अगर उन्होंने आगे इन लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स को कहा कि अगर हम वर्कर्स और पीजेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, उन्हें भी रिगार्ड नहीं देंगे, तो हम अच्छी फ्रीडम मतलब लॉयल फ्रीडम, एक ट्रू फ्रीडम कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो हमें जो है वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए भी काम करना चाहिए। सो गांधी जी ने जो ये स्पीचेस दी थी उनका इफ़ेक्ट हुआ दिसंबर 1916 में बिहार चंपारण से कुछ पीजेंट्स उनके लिए आए, जिनके साथ ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिगो प्लांटेशन के लिए बड़ी बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ओके, अब गांधी जी ने उनके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था और यहीं से इंडिया में गांधी जी के वर्क की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट वन इज द मेकिंग ऑफ एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। मेकिंग एंड अनमेकिंग, नॉन कॉपरेशन का स्टार्ट होना और फिर उसका क्लोज होना। मार्च गांधी जी वॉज स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण। चंपारण में 1917 का मोस्टली टाइम पीरियड उन्होंने चंपारण में ही स्पेंड किया था। चंपारण में रहने वाले जो पीजेंट्स थे उनकी स्ट्रगल के, उनकी फ्रीडम के लिए, क्योंकि उनके ऊपर क्या किया जाता था, कल्टीवेशन के लिए उन्हें बाउंड किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ उनसे 3 टाइप्स की कल्टीवेशन करवाई जाती थी, एक कॉटन, इंडिगो एंड कॉफ़ी। ओके, सो गांधी जी ने उनके लिए कैंपेन चलाया कि भाई हाँ, अब यहाँ पर जो रहने वाले जो कल्टीवेटर्स हैं वो अपनी चॉइस की कोई भी फसल यहाँ पर उगा सकते हैं। द फॉलोइंग ईयर 1918 में गांधी जी जो है दूसरे 2 कैंपेन्स में इन्वॉल्व हो गए थे। फर्स्ट था उनका होम स्टेट गुजरात, वहाँ पर जो भी वर्कर्स की कंडीशंस चल रही थी उसके लिए टेक्सटाइल मिल में वर्किंग के वर्कर्स की जो भी कंडीशंस थी उन वर्किंग कंडीशंस को बेटरमेंट बनाने की डिमांड की थी। सेकंड था उन्होंने खेड़ा के जो पीजेंट्स थे उनको ज्वाइन किया था, उनके लिए भी उन्होंने कैंपेन चलाए थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, बहुत ही बुरी फसल हुई थी और अभी भी पीजेंट्स को बाउंड किया जा रहा था कि वो टैक्स पे करें। तो इस पीजेंट से खेड़ा के पीजेंट्स तो इस टैक्स से खेड़ा के पीजेंट्स को फ्री आउट करने के लिए उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। ओके, अब 1919 में गांधी जी की लैप में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था और इसलिए उन्होंने जो है इसके लिए कैंपेन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 1914 और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रेस थी, मीन्स जिसमें इंडिया को लेकर स्लोगन्स छापे जाते थे या इंडिया फ्रीडम के लिए लोगों को कुछ ना कुछ बातें बताई जाती थी, तो उसके लिए उसको सेंसर्ड कर दिया गया था। सेंसरशिप क्या होती है, मीन्स हर एक चीज़ को गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी होती है, फिर उसके बाद ही प्रिंट किया जाता है। सो ये जो प्रेस को सेंसर्ड किया गया था, इस चीज़ को कोई लोग सह नहीं कर पा रहे थे। रॉलेट एक्ट यहाँ पर लागू कर दिया गया था और जो 1914 में और 18 में वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे इंडियंस में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और ब्रिटिशर्स ने यही उनको उम्मीद दी थी कि भाई हाँ, अगर वो लोग हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ देंगे तो हम उन्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड देंगे, लेकिन रिवॉर्ड के बदले उन्हें मिल क्या रहा था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया में एक मूवमेंट चालू हो गया था। 1919 में लोगों ने यहाँ पर बंद लगाना शुरू कर दिया था। सो इस तरह से 1919 में अप्रैल 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या गांधी जी ने यही डिमांड रखी थी कि हम गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का कोई भी कॉपरेट नहीं करेंगे। मीन्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको अटेंड ना किया जाए, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स इनको अटेंड ना किया जाए, किसी टाइप का कोई भी टैक्स पे ना किया जाए, यही सारी चीज़ें थी। और बाहर से, इंडिया से बाहर से आने वाला जो भी सामान है, जो भी मटेरियल है, वेदर दे आर क्लॉथ्स और गुड्स, अनदर गुड्स और कोई भी बेवरेजेस हैं या कुछ भी है, मतलब उसको यूज़ ना किया जाए। मीन्स सरकार के साथ किसी तरह से कोई भी कॉपरेट ना किया जाए। ओके, नीडिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, ये पॉपुलर मूवमेंट किस तरह से नीड किया गया गांधी जी के द्वारा, किस तरह से बनाया गया। गांधी जी ने जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के लोगों को भी अपने साथ मिलाया। खिलाफत मूवमेंट मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो चलाया जा रहा था अपने राइट्स के लिए, जिहाद के लिए वो लोग ये चला रहे थे, तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनको भी अपने साथ मिलाया और यही जो वो होप कर रहे थे कि शायद दोनों सोसाइटीज़, दोनों जो ग्रुप हैं इंडिया में रहने वाले, दोनों ग्रुप्स मिलकर जो है क्या करेंगे, ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देंगे। ओके, 1921 में अगर एक ऑफिशियल फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर 396 स्ट्राइक्स हुई थी पूरे साल में। अब देखो,
ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक्स कितनी हुई, 396 स्ट्राइक्स हुई। मीन्स पूरे अगर एक साल में देखा जाए तो 6 लाख वर्किंग डेज पूरी तरह से क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय किए गए थे। ओके, वहीं कंट्री साइड में अगर देखा जाए तो कंट्री साइड में या फिर ट्राइब्स जो थे उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया था, रिवॉल्ट कर रहे थे। जो अवध के फार्मर्स थे वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे। कुमाऊँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने कॉलोनियल रूल्स के लिए, कॉलोनियल ऑफिशल्स के लिए कोई भी काम करने से मना कर दिया था। अब ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत बड़े स्केल पर होना शुरू कर दिया था। पीजेंट्स, वर्कर्स, दूसरी पार्टीज़ के लोग, मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम करने वाले थे और स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे थे, हर कोई जो है इस मोमेंट में पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ओके, सो इस तरह से ये मोमेंट जो है बहुत बड़े स्केल पर हो रहा था और कहीं ना कहीं ये होप लग रही थी। इवन ब्रिटिशर्स को भी ये समझ में आ गया था कि 1857 के बाद ये पहला टाइम पीरियड ऐसा है जब उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी जनता जो है उनके खिलाफ हो गई है। जैसे कि 1857 में भी ऐसा ही हुआ था कि पूरी की पूरी मतलब पॉपुलेशन, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, चाहे वो पीजेंट्स हैं, चाहे वो वर्कर्स थे, चाहे वो जमींदार थे, चाहे वो लैंड लॉर्ड्स थे, सभी जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे। सेम यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। तो अब कहीं ना कभी ये जो लीडर्स थे या फिर इंडिया के लोग थे उन्हें यही फील हो रहा था कि भाई हाँ अब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। लेकिन फरवरी 1922 में चोरी चोरा के प्लेस पर एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने पुलिस स्टेशन को फायर कर दिया था, जला दिया था। अब पुलिस स्टेशन को जब जलाया गया तो यहाँ पर 8 पुलिसमैन मारे गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस मोमेंट को वापस ले लिया था, बंद कर दिया था। और उन्होंने यही कहा कि किसी टाइप की वायलेंस को वो इस मोमेंट में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, नॉन वायलेंस के तरीके पर हमें जो है इस मोमेंट को आगे लेकर जाना था, लेकिन चोरी चोरा की घटना के बाद, उस इवेंट के बाद जो है पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है अ पीपल्स लीडर। By 1922, Gandhiji had transformed India nationalists thereby freedom. The promise he made that his BHU speech in 1916 में BHU में गांधी जी ने अपनी जो स्पीच दी थी 1922 में, कहीं ना कहीं वो उसका पूरा भी कर रहे थे। बहुत सारे पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिशंस ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। गांधी जी के साथ उन्होंने मिलना शुरू कर दिया था। अब गांधी जी को लोग महात्मा कहकर पुकारा करते थे। मीन्स गांधी जी नहीं, महात्मा कहकर उनको पुकारा करते थे। बहुत सारे लोग उनको पसंद करते थे। जब भी वो कहीं पर भी स्पेसेस देते थे तो बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाते थे और उनके अकॉर्डिंग वर्क भी करते थे। ठीक है, ओके, सो इस तरह से ये मूवमेंट चलता रहा। उन्होंने लोगों को यही बताया कि हमें किसी टाइप से गवर्नमेंट को किसी तरह से भी कोऑपरेट नहीं करना है और मेनली जो है क्या करना है, अपने ही जो इंडिया में बनाया हुआ सामान है उसी को यूज़ करना है। उन्होंने लोगों को एम्फेसाइज करने के लिए कि भाई हाँ हमें चरखा चलाना चाहिए, चरखे से सूत काटना चाहिए, अपना ही कपड़ा बनाना चाहिए, इस चीज़ के लिए लोगों को एम्फेसाइज किया। इवन जब भी खाली टाइम होता था तो गांधी जी यही करते थे और दूसरे जो उनके लीडर्स होते थे उन्हें भी यही करने के लिए वो हमेशा बोलते रहते थे। सो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो एक बहुत बड़ी स्केल पर रन होना शुरू हो गया था। आज हम यहीं तक करने वाले। ओके बेटा, बाय बाय, कीप लर्निंग।